Hello bachcho, let us read the question. The question is, write the necessary conditions for the phenomenon of total internal reflection to occur. तो हमें यहाँ पे necessary condition लिखनी है total internal reflection की. तो let us see how we will do it. The key concept which will be used in this question is of total internal reflection. हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं. तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है. तो जैसे कि हमारे पास में ये दो मीडिया है और एक फर्स्ट मीडिया से एक एंगल सरफेस की तरफ जा रही है, तो वो थीटा 1 एंगल पे है और वो सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और सेकेंड मीडियम का n2 है. अब सेकेंड केस है, हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए. तो हमारे पास ये सरफेस है और ये एक नॉर्मल है. तो सपोज करते हैं कि जो लाइट रे है वो थीटा c यानी कि क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे. तो जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल. तो ये हमारी कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल वाली. और थर्ड पॉइंट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. तो सपोज ये n1 n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम और जो लाइट रे है वो मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वो उसी सरफेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो ये कंडीशन है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर इज फर्स्ट जो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. और सेकेंड कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम एज वेल. तो हम सेकेंड कंडीशन हो गई हमारी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम. और इसको एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एंगल आई जो होता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर है, एंगल आई इज ग्रेटर दैन एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करा है. So these are the necessary conditions for total internal reflection. I hope you understood it well. Best of luck.